के गो मटिया के अरे दुई गो खेलवना हो, दुई गो खेलवना मोर सवलिया रे गढ़े वाला एक गो कोहा। है कि यहाँ जितने भी वरिष्ठ लोग जुटे हुए हैं और सबसे बात करता हूँ कि आखिरकार क्या और क्यों आए हो। सर बताइए, आज न्यूज़ बिहार के स्टूडियो में आप लोग तमाम देखिए, हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं कि न्यूज़ बिहार समाज के पारदर्शी न्यूज़ को, जनहितकारी न्यूज़ को समाज के बीच रखता है। इसलिए दिल्ली से हमारे जो अनिल गुप्ता जी आए हैं, एक प्रख्यात संगीतकार हैं और इनकी हार्दिक इच्छा है कि न्यूज़ बिहार की टीम को ये सम्मानित करें। तो आप लोगों को सम्मानित करने के लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं ताकि आप लोग उत्साहित होकर समाज के हित में जो न्यूज़ है, गरीब कमज़ोर को न्याय दिलाने की जो न्यूज़ है, उसको आप लोग बढ़ा चढ़ा कर सही ढंग से समाज के सामने रखें और समाज हित में आप लोग चौथा स्तंभ है प्रजातंत्र की, आगे बढ़ते रहे, उसको स्थापित करें। इसलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। चलिए, वही हमारे अनिल कुमार जी हैं जो संगीत के विद्वान भी हैं। सर बताइए, आप दिल्ली से यहाँ पहुँचे हुए हैं क्या? जी, मैं वैसे तो दिल्ली रहता हूँ और काम वहीं है, कार्यक्षेत्र दिल्ली है, वहाँ सरस्वती संगीत महाविद्यालय हम लोग चलाते हैं। लेकिन मेरा घर यहीं छपरा बिहार, ये बंगरा में है। और मैं वहाँ जब रहता हूँ तो देखता हूँ आपका ये चैनल, तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने गांव में आ गया हूँ। अब बिहार की पूरा न्यूज़, ये बाप बेटे की जो जोड़ी है, ये राजेश जी और ये क्या है करिश्मा, ये आप लोगों को मैं बराबर देखता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं तो धन्यवाद करूँगा ये विवेकानंद जी का कि ये भी जब भी सुनते हैं कि मैं आया हूँ तो ये ज़रूर मिलते हैं। ये बंसीधर जी हैं, ये इनको तो मैं देखता हूँ जब से मैं जलालपुर में संगीत सीख रहा था, तब से हमारा मतलब इनसे इनका इतना प्रेम रहा है मेरे साथ। तो और विजय जी हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं हर बार। तो मैं इसीलिए सोचा कि एक बार आपका चैनल अंदर से भी देखता चलूं कि कैसा है, बस इसीलिए आया। सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रेरणा हम इस चैनल के माध्यम से आप ही लोगों से लेते हैं। जैसे विवेका जी हैं जो हर वक्त सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, कहीं गरीब का कुछ हो जाए तो तुरंत उस पर तत्परता पर जुट जाते हैं। अगर समाज में कोई ऐसा चीज़ हो जाए तो तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। और आप संगीत से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कड़ी आपसे भी जुटता है। हमारे विवेका जी हैं जो समाज सेवी हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, और इनसे सीख मिलता है, हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हम लोग इस समाज में कैसे काम करें। ये प्रेरणा आपसे मिलता है। सर बताएं आप। सबसे पहले मैं बिहार न्यूज़ को आज धन्यवाद दूंगा कि हमारे बीच वैसे कलाकार आए हैं जी, और आपके प्रति, आपके चैनल के प्रति, आपके सही न्यूज़ के प्रति और समाज का जो सही चित्रण है जो आप रखते हैं, समाज की बुराई हो, समाज की अच्छाई हो, सारे का निर्फिक्र रखते हैं, इसमें कहीं भेदभाव नहीं रहता। तो वैसे आदमी, वैसे व्यक्तित्व को अनिल जी जो हमारे अब छोटे भाई कहिए, इनका लगाव ये बताए भी हैं, इनका लगाव बहुत पहले से है हमारा, यहाँ से भी है, दिल्ली में भी हम लोग जब जाते हैं तो इनसे मिलते हैं। इनका संगीत विद्यालय भी दिल्ली में चलता है और संगीत विद्यालय के साथ साथ आम जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं संगीत में, संगीत की जो इन्होंने शिक्षा दे रही हैं, इससे समाज का कल्याण ही होगा। और वैसे व्यक्ति के द्वारा आप हमारे राजेश जी और आपकी बच्ची करिश्मा जी, ये दोनों को आज ये सम्मानित करने आए हैं। और सभी हम लोग उस सम्मानित में आपको भी, इसलिए कि आप निर्भीक पत्रकार हैं, बच्ची भी हैं, आप समाज का चित्रण जो रखते हैं, अच्छा बुरा सब निर्भीक होकर के, किसी से कोई भय नहीं, पक्षपात नहीं, इसलिए मैं भी और अपना ये समाज भी आपको पहले साधुवाद देता है और इस काम के लिए आपको बधाई देता है। और इसी काम को लेकर के आज अनिल जी आपको सम्मानित, आपको, आप बच्ची को, दोनों को सम्मानित करने के लिए आए हैं और हम लोग आपके यहाँ आए हैं। इसके लिए मैं अनिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि दिल्ली से चल करके एक अपने गांव को, अपने गांव के भाई को जो याद रखते हैं कि जो अच्छा काम करता है, उसको उत्साहित करने के लिए और इस काम में आगे बढ़ने के लिए ये जो प्रेरणा लेकर के आए हैं, ये आपके प्रति इनकी सहानुभूति है, इनका समर्पण भी करिए। वैसे पुनः आप न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि आप जिस काम में लगे हैं
रात दिन बढ़ते रहिए और इसी से समाज का कल्याण होगा। आपको और इस न्यूज़ बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताएं कि प्रेरणा हम लोगों को मिलती है कहीं ना कहीं, यही समाज जो है न्यूज हम लोग दिखाते हैं, लेकिन तब तक उस न्यूज का धड़कन बना रहता है कि अगला समाज देखे उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसा पड़ता है। ये हर वक्त यही तो हम लोगों को मिलना चाहिए। अगर मिलता है तो इससे और हम लोगों का मान सम्मान और जो काम करने की ताजगी होती है, जो एनर्जी होती है, जो बैटरी चार्ज हो जाता है, वही चार्जिंग होता है, जो सम्मानित होते हैं हम लोग को, तो वही मिलता है। सर आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ बिहार को, राजेश जी, कि आज आपके चैनल में हम लोग आए हैं और बहुत खुशी है कि हमारे बगल के हमारे गांव को जो दिल्ली से चल के भोजपुरी के कलाकार आपके यहाँ आपको सम्मानित करने आए हैं। और उससे ज़्यादा हम लोग को खुशी है कि आप आज के डेट में बिहार का तो न्यूज़ चलाते हैं, ऑल ओवर इंडिया का न्यूज़ चलाते हैं, लेकिन जलालपुर के लिए आप एक धरोहर है और निर्भीक होकर जलालपुर के लोग के लिए आप काम करते हैं। जलालपुर में पक्षपाती वाली काम नहीं करते हैं। जो भी बात है, जो भी किसी का भावना है, जहाँ भी कोई बात है उसको आप चलाते हैं। हम लोग यहाँ से लेकर पूरा इंडिया में रहते हैं, कहीं भी आपका न्यूज़ सुनते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके अनिल जी को जी। और ये है हमारे दंगल के बादशाह, जो कहीं भी दंगल हो और लड़ाई हो, कुश्ती हो तो बड़ी फर्स्ट मारते हैं और हमारे बिहार से हैं। और बहुत अच्छा लगा कि वो हमारे न्यूज़ बिहार के स्टूडियो में आए और इनसे मैं बात करूँगा। सर बताएं। ये सर न्यूज़ बिहार के माध्यम को जो भी कोई देखते हैं उनके दिल से धन्यवाद, जो बाद में देखेंगे उनको भी दिल से धन्यवाद। क्या आपको मिला कि आप पूरा दंगल में शोर मचा देते हैं और सामने वाले को चित कर देते हैं? सर ऐसी सर प्रैक्टिस होती है, हमारे गुरुजी की ऐसी देन है सर कि मतलब इतने अच्छे प्रैक्टिस करवाते हैं। यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ तो सर बरैठा बनियापुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, कोलकाता में रहते हैं आप। अच्छा, आप न्यूज़ बिहार के स्टूडियो में सम्मानित करने के लिए पहुँचे हुए हैं। आपको क्या ऐसा प्रेरणा मिलता है न्यूज़ बिहार से? न्यूज़ बिहार को जहाँ भी कहीं रहते हैं उनसे बहुत प्रेम स्नेह बहुत मिलता है और उनका न्यूज़ भी हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। जलालपुर का प्रखंड का कोई भी घटना हो बहुत आगे रहते हैं। और चलिए धन्यवाद आपको और तमाम लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है सर, संगीत का वो धुन जरूर सुना दें। मैं आपके लिए नहीं, सबके लिए प्रेरणादायक। मैं संगीत का धुन तो सुना दूंगा। असल में हुआ क्या है कि जैसे मैं आया तो राजेश जी ने कहा कि बेटी को बड़ा शौक़ है संगीत सीखने का, तो मैं वो किताब उसके लिए लाया था। दिखें ज़रा एक बार बेटी को, एक बार मैं चाहूँगा कि सामने आ ही जाएं और अभी इनको मैं ये किताब समर्पित भी कर दूँ। ये मेरी लिखी हुई, आपको पता है जैसे कि ये एंट्रेंस से एमए तक का ये गुरुजनों की ये गुरुजनों का देन है कि जिसके माध्यम से ये एक छोटा सा काम मैं कर पाया हूँ। इसमें एंट्रेंस से एमए तक का मटेरियल है। और आपने जैसा कि बताया कि बेटी को बड़ा शौक था, हमने डांट के इसको नहीं सीखने के लिए कोशिश किया। सर ऐसा शौक था कि हम देखिए, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, बेशक हम लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि यहाँ थोड़ा सा गाने पर हम लोग पहले कुछ और सोचता, लेकिन इसकी प्रेरणा थी कि हम गाना सीखेंगे। कहीं ना कहीं उससे उतारने में हमको 1 साल लगा कि नहीं, आप ये मत कंप्यूटर सीखो, प्रेस में आओ, मीडिया की काम करो, सीखो। ऐसे सिखाए। आज वो टीचर भी है और हमारे प्रेस मीडिया में भी है और वक्ता भी है यहाँ, जो न्यूज़ पढ़ती है, एंकर भी है। कहीं ना कहीं ये प्रेरणा तो उस समय था इसमें कि संगीत सीखें, और आज आप वो संगीत के टीचर भी मिल गए और न्यूज़ बिहार के स्टूडियो में पहुँचे हुए हैं। ये बड़ा अच्छा लगा कि इसका सर्वांगीण विकास आपने किया है जी। हर तरह का ज्ञान दिया है इसको, इंग्लिश का भी टीचर बनाया है, एंकरिंग भी सिखाया, क्यों सर? तो इतनी सारी चीज़ें, और मैं कह रहा हूँ कि आज के इस कंप्यूटर युग में ये दूर और नज़दीक कुछ नहीं होता। अब आप नहीं सिखाए ना पापा, अब सीख लेना। समय किसी चीज़ के लिए सीखने का तो समय बीतता ही नहीं है किसी भी उम्र में। तो ये बुक आपके लिए मेरी तरफ से है और इसमें एंट्रेंस से लेके एमए तक का मटेरियल है संगीत का। और बस, और फ़ोन है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, जब मर्जी जैसे मर्जी जहाँ कोई दिक्कत हो, ये मेरी तरफ से आपके लिए है। और पिताजी के लिए भी है, पापा के लिए हमने एक चीज़ लाया हूँ मैं, जो हमारे विद्यालय के में जो जाते हैं वहाँ, जिससे हम लोग वहाँ सम्मानित करते हैं, वो मैं लेके आया हूँ पापा के लिए, राजेश जी के लिए, अच्छी एंकरिंग के लिए और अच्छा न्यूज देने के लिए। जो मैं वहाँ बैठे बैठे सर विवेका जी, मैं वहाँ बैठे बैठे लगता है कि गाँव में मैं बैठा हूँ ये देखने के लिए सर। तो बड़ा अच्छा लगा। और गीत क्या गुनगुनाऊँ मैं, गीत तो आप लोग हर साल ही पूरी रात सुनते हैं और हर बार आता हूँ। और भोजपुरी, इसमें कोई भोजपुरी नहीं, इसमें सारा राग है सर, जो संगीत का
शास्त्र जिसके आधार पर संगीत है, वो सारी बेसिक चीज़ें हैं। तो जी, फिर भी हम अपने इतनी बार यहाँ पे आए हैं जलालपुर में, और महेंद्र मिश्र की जयंती पे आपने इतने सारे उत्सव किए हैं, गाने किए हैं, तो फिर भी हम चाहेंगे राग धरोहर जो आपने हमें भेंट की है कि आप 2 लाइन राग की हमें सुना दें। अच्छा, राग, हाँ कोई राग। 2 लाइन राग। देखिए, इस अभी 2-4 दिन पहले एक राग की एक बंदिश छोटी सी बनाई, तो मैं थोड़ा सा ये सुर एक बार देख लेता हूँ। थोड़ी सी एक लाइन। ये राग वैसे तो थोड़ी देर और बाद में गाते हैं, 2 लाइन बस, खाली इसके बंदिश गाएंगे। राग तो बेटा बहुत लंबा काम है, राग गाना आधा घंटा 1 घंटा का काम है, और यहाँ समय का ध्यान रखना है मुझे, जो सेकंड में ख़त्म करनी, खाली बंदिश गाते हैं। अभी 4 दिन पहले कहीं टहलते टहलते ये बनाई थी बंदिश आप। मन मीत समझ न आए, मन मीत समझ न आए, मुझे तुझे बिना कछु नहीं भाए, भाए तुझे बिना कछु नहीं भाए, मन मीत समझ न आए, याद आवे दिन रैन तिहारी, याद आवे दिन रैन तिहारी, पल पिल छिन अब मुझ पर भारी, तुझ बिन चैन न आवे, आवे मीत समझ न आवे, मन मीत समझ न आवे। तालीम बहुत ही खूबसूरत और अच्छी राग थी, और इस राग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक छोटा सा और कोई राग सुना दीजिए, क्योंकि बहुत ही खास है ये राग। क्या मतलब, राग तो असंख्य है। कोई भी गाना सुनाइए, राग सुनाइए, कोई जो अच्छा। आज हमारे इस पावन धरती पर आए हैं, भोजपुरी स्टूडियो में जो मैं भोजपुरी का कुछ ऐसा जोड़े। आपने महेंद्र बाबा का नाम लिया, 2 लाइन गा। एक गो मटिया के अरे 2 गो खेलमना हो, 2 गो खेलमना मोर सवलिया रे गढ़े वाला, 1 गो कोहार मोर सवलिया रे गढ़े वाला, 1 गो कोहार, 1 गो खेलवना के रंग गोरे गोरे हो, रंग गोरे गोरे मोर सवलिया रे, 1 गो खिलौना लहरादार मोर सवलिया रे, 1 गो खिलौना लहरादार। बहुत अच्छे आपकी संगीत है सर। ठीक है, फिर अब मुझे दोबारा भी बुलाना है, तो फिर समय ये रखते हैं। ऐसा है कि ऐसा आपके में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नमस्कार भी आपको कि आप अपनी कीमती समय दी, और हमारे विवेका भैया जी हैं जो अपनी कीमती समय दी, मधुधर भैया जी हैं जो नेताजी हैं, हमारे भैया हैं, पहलवान जी हैं, जो तमाम आप लोग आपको हम लोग करते रहेंगे। आप सबका और इस चैनल के श्रोताओं को भी, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सब श्रोताओं, आप लोग भी देखें और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद।